हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बायोलॉजी पार्ट 1 एमडी कैट का चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कराऊंगा। किंगडम एनिमेलिया को बच्चे इस वजह से नहीं करते क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप मेरे बताए हुए पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपका किंगडम एनिमेलिया का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। हम हर दिन किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज से हम किंगडम एनिमेलिया को के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किंगडम एनिमेलिया। Animalia is derived from Latin anima, breath or soul. Animalia consist of all animals. They are मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड होते हैं ये, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स इसमें होती है, और इनमें एग्स जो होते हैं ये लार्ज सेल्स होते हैं, और स्पर्म जो होते हैं ये स्मॉल सेल्स होते हैं। विजुअली ऑल द बायोलॉजिस्ट एग्री दैट एनिमल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रोटिस्टा, यानी कि तमाम जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर यकीन करते हैं कि एग्री करते हैं कि जो किंगडम एनिमेलिया है वो इवॉल्व होता है किंगडम प्रोटिस्टा से। फाइलम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के फाइलम में सबसे पहले हमारे पास फाइलम पोरीफेरा है। देन जो सेकंड फाइलम है वो फाइलम नाइडेरिया है, एंड देन फाइलम प्लेटरहेलमिन्थीज है। और जो हमारे पास फोर्थ फाइलम है फाइलम एस्कलमेंथीज, फिफ्थ फाइलम एनिलिडा का है, सिक्स आर्थ्रोपोडा, एंड सेवन फाइलम मोलस्का का है। देन जो हमारे पास एट फाइलम है वो कीनोडर्मेटा का है, एंड देन फाइलम हेमिकोडेट, एंड टेंथ जो हमारे पास लास्ट फाइलम है वो कोडेट्स है, जिनमें हम ह्यूमंस बिलोंग करते हैं। कोडेट्स में ह्यूमंस बिलोंग करते हैं हम। जो आज पहला हम फाइलम स्टडी करेंगे वो है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा ये सिंपलेस्ट एनिमल्स, अब तमाम एनिमल्स में से सिंपलेस्ट एनिमल फाइलम पोरीफेरा। ये मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, और ये सब किंगडम्स जो हमारे पास दो सब किंगडम्स हैं, पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ। उनमें जो पैराजोआ है जो किंगडम पोरीफेरा है, पैराजोआ में सिर्फ हम किंगडम पोरीफेरा को स्टडी करते हैं। किंगडम फाइलम पोरीफेरा जो ये इनमें हम स्पॉन्जेस कॉमनली को स्पॉन्जेस कहते हैं इनको। ये लैक्स मेटेरियल यानी कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं। फाइलम पोरीफेरा ये सिसाइल होते हैं। पोरीफेरा को हम पोरीफेरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स होते हैं। ये पोर्स बेरिंग एनिमल्स हैं। पोरीफेरा ऑल आर एक्वेटिक, यानी कि ये पानी में रहते हैं, पानी वाले एनिमल्स हैं। इनमें नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड नो ऑर्गन्स, इनमें कोई ऑर्गन भी नहीं होता और नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होती। और ये क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, ये 2022 यूएचएस के एमडी कैट में आया हुआ था कि हमने उसमें आंसर बताना था कि फाइलम पोरीफेरा एनिमल्स का फाइलम है जिनमें नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये 2022 का जो एमडी कैट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। कितना इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज के लिहाज से ये फाइलम पोरीफेरा है। देन पोरीफेरा जो होता है ये मैक्रोस्कोपिक होते हैं, ये नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। इनमें जो सिंगल बॉडी कैविटी इनकी बॉडी में होती है वो स्पोंजोसील होती है, ये भी यूएचएस के क्वेश्चन में आई हुई है। एंड देन वाटर एंटर, इनकी बॉडी में वाटर एंटर जो होता है वो ऑस्ट्रिया के थ्रू होता है, और बॉडी में से पानी का बाहर निकलना वो ऑस्कुलम से, इनकी बॉडी से पानी बाहर ऑस्कुलम के थ्रू जाता है और अंदर ऑस्ट्रिया के थ्रू आता है। इनमें नो रेस्पिरेटरी एंड नो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, इनमें ना ही कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए, और ना ही सर्कुलेशन के लिए कोई ऑर्गन होता है। अडल्ट स्पॉन्जी आर स्टेशनरी, ये यूएचएस और नम्स दोनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखें कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अडल्ट स्पॉन्जी आर स्टेशनरी है, जो अडल्ट स्पॉन्जी हमारे पास होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, यानी कि साकत होते हैं एक जगह पर। अडल्ट स्पॉन्जी आर स्टेशनरी, इनमें कोई
इनमें नो डेफिनेट नर्वस सिस्टम, इनमें डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं होता, बट न्यूरोसेंसरी एंड न्यूरॉन सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। पोरिफेरियंस में जो रिप्रोडक्शन का अमल जो होता है वो सेक्सुअल भी होता है और ए सेक्सुअल भी होता है। इनमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। बडिंग इनमें एक्सटर्नल बर्ड्स भी बनते हैं और इंटरनल बर्ड्स भी बनते हैं। इंटरनल बर्ड्स, इनमें जो इंटरनल बर्ड्स बनते हैं उनको हम गैम्यूल्स कहते हैं। पोरिफेरियन स्पॉन्जीज मोस्टली हर्मापोडिएट्स होते हैं, पोडिएट होते हैं, और ये एकेयू में आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये पोरिफेरा की, ये देखें इसमें कितने दफा क्वेश्चन आया हुआ है, 1 2 3 4 5 दफा इनमें क्वेश्चन आया हुआ है, बल्कि एक दफा नम्स में भी आया है, यानी कि 6 दफा इसी पोरिफेरा में से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। देन हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जो किंगडम पोरिफेरा यानी कि स्पॉन्जीज की एग्जांपल है, उनमें पहली एग्जांपल साइकोन, देन ल्यूकोसिलेनिया, एंड देन यूप्लेक्टेला, एंड देन स्पॉन्जिलिया। साइकोन जो है इसमें टिपिकल मरीन है, और ल्यूकोसिलेनिया कंसिस्ट ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स, वो हमारे पास उसका आंसर ल्यूकोसिलेनिया है। अगर क्वेश्चन आए कि टिपिकल विच ऑफ फॉलोइंग इज द टिपिकल मरीन स्पॉन्जी, वो साइकोन होगा। अगर एमसीक्यूज यूप्लेक्टेला जो होता है उसको हम, ये डेलिकेट होते हैं और ये ग्लासी अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि ये ब्यूटीफुल यानी कि अपीयरेंस दे रहे होते हैं। इसको हम मोस्टली वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं। और ये नम्स का क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वी कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट, ऑल्सो नाउन एज वीनस फ्लावर बास्केट, वो हम यूप्लेक्टेला स्पॉन्जी को कहते हैं। एंड स्पॉन्जिलिया फ्रेश वाटर। स्टूडेंट मोस्टली साइकोन और स्पॉन्जिलिया में गड़बड़ कर देते हैं, वो स्पॉन्जिलिया को टिपिकल मरीन कह देते हैं और साइकोन को फ्रेश वाटर स्पॉन्जी कह देते हैं। लेकिन आपने इसमें बहुत ही ध्यान से इन दोनों को याद करना है। जो साइकोन है वो टिपिकल मरीन है, और जो स्पॉन्जिलिया है वो फ्रेश वाटर की स्पॉन्जी है। एंड देन हम स्पॉन्जी की इम्पोर्टेंस पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जी, इसमें जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन स्पॉन्जेस आउटर लेयर पिनेकोडर्म है, और ये पिनेको जो सेल्स से बनी होती है उनको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। और जो इनर लेयर होती है वो कोएनोडर्म होती है, और उनको हम कोएनोसाइट्स सेल्स से, वो इनर लेयर कोएनोसाइट सेल्स से बनी होती है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट है स्पॉन्जेस के, इसको हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं एज ए फ्लूइड एब्जॉर्बर। ये ब्लड एब्जॉर्ब करती है इन हॉस्पिटल्स में, और ये साउंड एब्जॉर्बर भी है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउंड एब्जॉर्बर एंड बेस्ट फ्लूइड एब्जॉर्बर, तो वो स्पॉन्जी है। और इनमें ग्रेट कैपेसिटी जो होती है वो रीजनरेशन करने की होती है। ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि विच आर फॉलोइंग कैन रीजनरेट ग्रेटरी, तो स्पॉन्जी उसका आंसर। ये पीएमसी के जो इन्होंने दिए थे अपने प्रैक्टिस टेस्ट, उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि रीजनरेशन इनमें ग्रेटरी बेस्ट होती है। एक बात मैं ये भी ऐड करता जाऊं कि किंगडम एनिमिलिया में से 2022 में से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे यूएचएस में, और फेडरल में एफटीबी यानी कि फेडरल में कोई एमसीक्यूज किंगडम एनिमिलिया से एक भी एमसीक्यूज फेडरल में नहीं आया था। 4 एमसीक्यूज यूएचएस के पेपर में आए हुए थे किंगडम एनिमिलिया में से। आज की हमारी वीडियो यहीं तक की थी। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिनको किंगडम एनिमिलिया पढ़ने में दुश्वारी महसूस होती है। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।